नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर तीखा हमला। कहा, अब सिर्फ इतिहास दोहराते हैं, सरकार नहीं चला सकते। बिहार के गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार राजनीति हमला बोला है। यह सभा मगध सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष उमेश कुमार वर्मा की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आयोजित की गई थी। मंच से बोलते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार की कार्यशैली, मानसिक स्थिति और एनडीए सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुआ हाई स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री अब केवल 2005 से पहले की बातें दोहराते हैं। उन्हें ना तो अपने उप मुख्यमंत्रियों के नाम याद रहते हैं, ना ही उन्हें युवाओं की समस्याएं समझ में आती है। वे आदरणीय हैं, लेकिन अब राज्य की बागडोर संभालने की स्थिति में नहीं है। सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने युवाओं से वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क कर दिए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र तक आने जाने के किराए की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी और परीक्षा समय पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौजूदा एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने फॉर्म की भी फीस बढ़ा दी है और युवाओं का आर्थिक बोझ डाला है। जो युवा रोजगार की मांग करते हैं, उन्हें लाठियों से जवाब दिया जाता है। बिहार की गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य में अपराधियों को खुला संरक्षण मिल रहा है। लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। हर दिन करीब 200 राउंड गोलियां चलती है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तेजस्वी यादव ने प्रतिमा अनावरण को राजनीतिक मंच में बदलते हुए बिहार में आने वाली 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी संकेत भी दिए हैं। जनसभा में गुरुआ विधानसभा विनय कुमार समेत कई राजद नेता मौजूद थे। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव। और गया और श्रद्धा के सुमन स्वर्गीय श्री उमेश जी ने, भाई विनय जी ने समय लिया मूर्ति अनावरण के लिए, कार्यक्रम के लिए। और इनके पिताजी सहकारिता में के बड़े नेता रहे, किसानों के लिए बड़ा काम किया, समाज में उनके पुत्र भाई विधायक विनय जी चलने का काम कर रहे हैं। आज ये भी आने में देरी होगी, इसलिए हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफी चाहेंगे। इस बार 25 में क्या करना है वो आप सब लोगों को पता है। इस बार बदलाव चाहिए। ये 20 साल पुराना खटारा सरकार अब नहीं चाहिए। 15 साल पुराना गाड़ी हो जाता तो खटारा हो जाता। सरकार भी अनुमति नहीं देने। जब 15 साल पुराना गाड़ी रोड पर नहीं चलेगा तो खटारा 20 साल पुराना सरकार का है बिहार में चलेगा। 15 साल खटारा होना मतलब कि धुआं छोड़ने लगता है, टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, आपको पूरा नहीं करा पाएगा, बार बार मरम्मत कराते रहेगा, आप ही के पॉकेट से खर्च होता रहेगा। आज की जो मौजूदा 20 साल की जो सरकार है, गरीबों का, किसानों का खून चूसने वाली सरकार। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए बताइए घूसखोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई ऐसा काम बिना काम दिए हो रहा है? ये काम करें, चाहे सड़कों का या कोई चीज का, तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा एक दिन नहीं है जहां व्यवसायिकों के साथ हत्या कि नीतीश कुमार जी पहचानते हैं, चाहे शकल से हो या नाम से, या उनके विधायक हो या उनके मंत्री हो या एमपी हो, वो नहीं पहचानते।
हर बार एक ही बात, हर बार एक ही बात। 2005 से पहले कुछ था, वो तो यहाँ तक कहते कि 2005 से पहले महिला कपड़ों में पहनती, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। खैर, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने 20 साल उनको मौका दे दिया और 20 साल राज करने के बाद भी अगर नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार सबसे गरीब राज्य है इस देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, लोग परेशान हैं कि नहीं महंगाई से। अभी हाल फिलहाल में 50 रुपया सुने कि गैस का बढ़ा दिया, पेट्रोल और डीजल का भी बढ़ा दिया, 100 रुपया पार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लोग परेशान, लोगों का कमाई नहीं है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है। कैसे चलेगा? नौजवान नौकरी मांगने जाता है पटना की सड़कों पर तो लाठी मारा जाता है, भगाया जाता है। परीक्षा में पेपर लीक होता है तो मार करके लोगों को भगाने का काम करता है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गिरुआ की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी को अपना प्यार दिया। चाहे विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, आप लोगों ने गिरुआ को लीड कराने का काम किया है। एक बार हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप एक बार तेजस्वी को मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 5 साल का एक बार का मौका। हम तो उप मुख्यमंत्री बने 2 बार, एक बार है 18 महीने, एक बार है 17 महीने। हम 20 में बोलते थे कि 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी इन सब के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। खेल नीति लाए, पर्यटन नीति लाए, हम लोगों ने IT नीति लाने का काम किया। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाने का काम किया। आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित जनता बढ़ाने का काम किया। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज देखिए तेजस्वी के हटने के बाद कितना लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। भाई जरा बता दो, यही पटना का गांधी मैदान जहाँ रैली होती करता था राजनीतिक पार्टियों का, तेजस्वी ने इतिहास बदल के नौकरी का रैला निकालने का काम किया था। एक साथ नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज एक मौका आप लोग दीजिएगा तो दोनों हाथ उठा करके बताइए। इस बार 25 में क्या करना है वो आप सब लोगों को पता है। इस बार बदलाव चाहिए। ये 20 साल पुराना खटारा सरकार अब नहीं चाहिए। 50 साल पुराना गाड़ी हो जाता तो खटारा होगा। सरकार भी अनुमति नहीं देती, रोड पर ले आइए तो फाइन कर देगा, चलान कर देगा, करता है कि नहीं? सरकार का ध्यान होता है। 15 साल खटारा होना मतलब कि धुआं छोड़ने लगता है, टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, कहीं भी सफर में आपको सफर आपको पूरा नहीं करा पाएगा, बार बार मरम्मत कराते रहेगा, आपके पॉकेट से खर्च होता रहेगा। आज की जो मौजूदा 20 साल की जो सरकार है, गरीबों का, किसानों का खून चूसने वाली सरकार। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं। जाके लैंड सर्वे हो रहा है, बताइए घूस खोले हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी तक रेट फिक्स है। ठेकेदारी को ग्लोबल टेंडरिंग कर दिया गया। बिहार का ठेकेदार मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, बाहर के जो ठेकेदार बुलाएंगे कमीशन लेकर के काम करें।
चाहे सड़कों का या कोई चीज का, तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा एक दिन नहीं है जहां वेबसाइटों के साथ हत्या लूट ना हुआ, आम लोगों के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ ना हुआ, चोरी हो, बैंक रॉबरी हो, ऐसा एक दिन नहीं है जहां नहीं हो रहा हो। एक दिन में कम से कम बिहार में 200 गोली चलता है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी उम्र हो गया है, उम्र के नाते, बुजुर्ग होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज उनकी वो स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार चलाने का काम करें। एकदम अचेत अवस्था में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम तक नहीं बता पाएंगे अगर उनसे कोई पूछ ले। मंत्रिमंडल के मंत्री को तो छोड़िए, अरे जाके जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछना दिला देते कि नीतीश कुमार की पहचानते हैं, चाहे शकल से हो या नाम से, या उनके विधायक हो या उनके मंत्री हो या एमपी हो, वो नहीं पहचानते। हर बार एक ही बात, 2005 से पहले कुछ था, वो तो यहाँ तक कह दी कि 2005 से पहले महिला कपड़ों ने क्या क्या उन्होंने नहीं कहा कि देश की रक्षा के लिए जो जवान शहादत जो शहीद हुए बहुत अत्यंत पिछड़े परिवार के थे, गरीब परिवार के थे, इकलौता परिवार में जिम्मेवारी उन्हीं के कंधे पे था, जिससे घर चल रहा था। उनके घर में शौचालय भी नहीं, 2 कमरा भी नहीं है। आज हम लोग गए, उनके परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की, पार्टी द्वारा जो है आर्थिक मदद हम लोगों ने किया। अस्थावा हम लोग गए हुए थे, आने में देरी हो गई, यही कारण था। लेकिन आप सब लोग इतने मुस्तैदी के साथ यहाँ अभी भी इतने घंटे इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको सलाम करते हैं।